हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है आपके अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले जानिए एशियान। एशियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है, उसको एशियान के नाम से जानते हैं। और इस एशियान में 11वें देश के रूप में शामिल किया गया है। एक नया सदस्य बना है और वो 11वें देश के रूप में शामिल किया गया है, जिसका नाम है ईस्ट तिमोर। तो सबसे पहले ईस्ट तिमोर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ईस्ट तिमोर की अगर बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ईस्ट तिमोर जो है ये आपका एक दक्षिण पूर्वी आपका एक देश है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। और इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। ये किससे अलग हट करके बना था, किससे कट करके बना था? तो ये इंडोनेशिया से इसको 2002 में आज़ादी मिली और एक नए देश के रूप में सामने आया। अब अगर इसकी राजधानी की बात करेंगे ईस्ट तिमोर की, तो इसकी राजधानी है दिल्ली। याद रखना है, ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है भाई? दिल्ली। अब हम लोग एशियान की बात कर लेते हैं। तो एशियान का फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आपका एशियन का फुल फॉर्म हो गया। और इसकी स्थापना होती है आपकी 1967 में 8 अगस्त को। कहाँ पर होती है? बैंकॉक में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका जकार्ता में। वर्तमान में इसके कितने देश हो गए हैं? अब 11वें देश के रूप में जब शामिल कर लिया गया है तो ईस्ट तिमोर को, तो कितने देश हो गए भाई? 11 देश हो गए। और बाकायदा इसकी घोषणा जो की गई है वो एक सम्मेलन में की गई है। कहाँ पर? जब एशियान की कंबोडिया में आयोजित शिखर सम्मेलन में ये डिक्लेरेशन किया गया कि ईस्ट तिमोर को पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया जाए और उसकी समस्त बैठकों में, समस्त शिखर सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति जाहिर की गई। तो यानी कि उसको एक 11वें मेंबर के रूप में एशियान में शामिल किया गया। तो आपके बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, ईस्ट तिमोर से जुड़े के सवाल आ सकते हैं, एशियान से जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट तिमोर की जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। ऐसे प्रश्न भी आपके बहुत सारे सिविल सर्विसेज एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, या डिफरेंट एग्जाम में ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। साथ में करंट अफेयर्स को ट्रेडिशनल पार्ट से लिंक करके पेपर सेटर हमेशा क्वेश्चन बनाते हैं। तो इन सभी बातों को आप लोगों को याद रखना है। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।